बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को नॉमेनक्लेचर सिखा रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ठीक है, फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, इनकी सीरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उनके नाम आप लोगों ने होप सो याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उन नेम्स को इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को यूज़ करते हुए यूज़ करेंगे और किस तरीके से नॉमेनक्लेचर्स करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो इसलिए ताकि अगर आप मेरे चैनल पर मेरे कॉन्सेप्ट्स को केमिस्ट्री के अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं मेरे साथ, तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली होती है उसके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, आप टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी जिसमें आप लोगों को फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ मैंने सिखाई है। इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप वो ज़रूर वॉच करेंगे। ठीक है, अगर मैं वो सीरीज़ दोबारा यहाँ सिखाने लग जाती हूँ तो मेरा टाइम जाएगा, इसलिए मैंने वो वीडियो का लिंक वहाँ पर दे दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। देखिए, आप सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर करें। देखिए, 1 कार्बन, अगर हमारे पास कार्बन की चेन कार्बन 1 है, ठीक है, कार्बन और कार्बन और कार्बन, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी बॉन्ड के रिलेटेड बहुत सारे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड क्रिएट होता है, ये इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटनेशन। ठीक है, कैटनेशन कहते हैं। कैटनेशन की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर बुक में भी देख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू ज्वाइन विद एन अदर covalent bonds to create long chains or rings of carbon atoms is the primary cause for the formation of the vast number of organic compounds। आपने ये देखा कि जब कार्बन से कार्बन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू चेन बना रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये कार्बन की प्रॉपर्टी कैटनेशन कहलाती है। बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसे हम कहते हैं मीथेन। अगर हमारे पास 2 कार्बन होते हैं उसे हम कहते हैं ईथेन। और अगर हम 3 कार्बन की बात करते हैं तो इसका नाम क्या बन जाता है, प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से हम सफिक्स को इस्तेमाल करते हुए, देखिए ये हमारा प्रीफिक्स है और ये हमारा सफिक्स है। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। वो सीरीज आप याद करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि हम कार्बन 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं या फिर 3 की बात कर रहे हैं। वो आपके पास एक फार्मूला दिया हुआ होगा, उस फार्मूले को देखकर भी आप आइडिया कर सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा जस्ट रिवाइज़ करना स्टार्ट किया ही है तो हम आगे चले जाते हैं। C3 को आप लोगों ने प्रोपेन कह दिया। C4 अगर मौजूद होगा तो उसे हम लोगों ने ब्यूटेन कह दिया है। C5 पेंटेन, C6 हेक्सेन, C7 आपका है हेप्टेन और C8 आपका है जी ऑक्टेन, C9 आपका है जी नोनेन और C10 है जी आपका डीकेन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जब हमें प्रीफिक्स का पता चल गया है कि स्टार्टिंग में अगर ये प्रीफिक्स मौजूद होंगे, पेंटा है तो 5 कार्बन है, हेक्सा है तो 6 कार्बन है, हेप्टा है तो 7 है, इसको अपने अच्छे तरीके से याद करना है। लास्ट में आपका जो सफिक्स है वो आपको बताता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो हमारा बॉन्ड है वो क्या है जी, कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। लेकिन कार्बन और कार्बन के दरमियान ये जो लिंक क्रिएट हो रहा है वहाँ सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं या डबल बॉन्ड मौजूद हैं, वो ये सफिक्स बताएगा। एन लगा हुआ है, एन किसे रिप्रेजेंट करता है, एन हमारे पास सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हमारे पास
सफिक्स प्रीफिक्स के साथ, जैसे कि ये नॉन है, एन लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड है, और अगर इसके साथ इन लग जाए, नोनीन कह दूँ मैं, तो इसका मतलब कि नोनीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास आइन दिया हुआ है, YNE आइन, तो इसका मतलब ये है कि आपके कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात? अब आप बोलेंगे कि फ़ॉर्मूला हमें कैसे बनाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही सीखना है स्टूडेंट्स आज के लिए कि हमारे पास प्रीफिक्स अगर ये है ब्यूट, तो सफिक्स कौन सी चीज़ होगी, तो कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल बॉन्ड इनमें मौजूद है, फार्मूले में डबल बॉन्ड डालना है या ट्रिपल बॉन्ड डालना है। तो आप इस चीज़ को याद कर लें अच्छे तरीके से कि अगर आपके पास प्रीफिक्स कोई भी हो, मीथो, ईथो, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, इनके साथ एन लगा हुआ है तो वो सिंगल बॉन्ड बताएगा कि आपके पास जो भी फार्मूला है आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूले की वीडियो मैंने बनाई थी, बताया था कि स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा होता है, कंडेंस कौन सा होता है, या फिर डॉट एंड क्रॉस कौन सा फार्मूला होता है। इस चीज़ को भी हम लोगों ने देखा है अच्छे तरीके से। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अगर इन है तो डबल, और अगर आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बेटा कि किस तरीके से हमारे पास जनरल फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इन 10 हाइड्रोकार्बन्स के कंप्लीट फार्मूले बताएंगे। वो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको फार्मूले बताए थे, अल्केन का फार्मूला बताया था, अल्कीन का फार्मूला बताया था, और अल्काइन का फार्मूला बताया था। दोबारा शेयर कर रही हूँ, याद कर लें इसे। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये हमारे पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, जो कि 3 तरह के हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, जो कि बताते हैं कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड की प्रिपरेशन हो रही है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इनके ज़रिए हम फार्मूलाज बनाएंगे। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में आपके साथ जल्दी मिलती हूँ। हो सो कि यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। ये वीडियो 10 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी मौजूद है, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री में भी हाइड्रोकार्बन्स यानी कि नॉमेनक्लेचर पढ़ाए जाते हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स उनमें वीक हैं वो इन वीडियोस को लाजमी देखें। ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में आपके से जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।